ओम शांति। आत्मा जितने अपने अंदर के संस्कार जो है वो परिवर्तित करती रहती है, उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती रहती है। अर्थात वह वृत्ति व वायुमंडल बदलने लगता है। तो हमें यह चेक करना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारी वृत्ति कैसी है, कितना हमारे अंदर चेंज आया है, कितना हमारे अंदर वह वृत्ति के द्वारा वायुमंडल बन रहा है। तो प्रैक्टिकल में अगर हम बात करें तो वही आत्मा जो है वो अपने वायुमंडल का प्रभाव आसपास दिखा सकती है या स्वतः ही फैल सकता है, जिसके अंदर ज्ञान जो है वह स्वरूप बन गया हो। डॉक्टर से दवाई लेते रहें, दवाई का उपयोग नहीं करें तो भी फायदा नहीं। और कोई डॉक्टर बहुत बड़ी डिग्री ले ले, लेकिन अगर मरीज की बीमारी को पहचान ही नहीं पाए तो भी वो डिग्री का क्या फायदा। तो जब आपके पास इतना बड़ा ज्ञान है, इतनी बड़ी समझ है, इसके बावजूद भी अगर हम अपने मन की बीमारी को नहीं पहचान पाए, मन की बीमारी डर परेशानियों को दूर नहीं कर पाए, तो ये ज्ञान की डिग्री लेने का फायदा क्या। यानी ज्ञान सुनने तक आया है, ज्ञान प्रैक्टिकल में नहीं आया है। तो हमें ये चेक करना चाहिए कि जितनी समझ हमें मिली है, क्या उससे हम अपने मन की बीमारियों को, डर को, दुख को, परेशानियों को क्या समाप्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देखो, सबसे पहली हमें यह बीमारी जो है उसको समझना चाहिए। अगर उस बीमारी को अभी तक नहीं समझे तो इलाज तो संभव ही नहीं है। डॉक्टर जब तक बीमारी की जड़ नहीं पता करता तो दवाई कैसे देगा। तो आप पूछो अपने आप से कि तुम्हारे बीमारी की जड़ क्या है, तुम्हारे मन में तकलीफें किस बात की है, उसको तो पहचानना जरूरी है। तो अगर हम अभी इसी समय इसी पल अगर हम ये देखें कि हमारे मन में क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या तकलीफ़ें हैं, तो सबकी एक अपनी लिस्ट चालू हो जाएगी। हाँ, कौन सी लिस्ट चालू हो जाएगी कि बच्चों के लिए ऐसा प्रॉब्लम्स है, घर परिवार का ऐसा प्रॉब्लम्स है, रिश्तों में ये बदलाव नहीं आ रहा उसका प्रॉब्लम्स है, किसको धन का इश्यूज़ है, किसको शरीर का प्रॉब्लम है। तो सबकी डर या परेशानियों की लिस्ट अलग अलग है। अब आप बन गए डॉक्टर, ये होगी मन की बीमारी। क्या सोचना है, ये दुख है यानी मन में बीमारी है, परेशानी है, तकलीफ है, भविष्य की चिंता है, कल क्या होगा, ऐसे कैसे संभव होगा। तो जो भी अभी डर लग रहे हैं वह डर मत समझो, दुख मत समझो, यह है तुम्हारे मन की बीमारी। तो अभी हमें किस दिशा में जाना चाहिए। धन की समस्या है तो चलो धन की समस्या सोल्व करने में जाए, घर में किसी के संस्कार बिगड़े हुए तो उसी को ठीक करने जाए, किसी की शरीर में प्रॉब्लम है अपने ही या खुद की तो उसी की तरफ हम ध्यान दें। तो हमें किस दिशा में जाना चाहिए, आप क्या समझते हो, पहले तो यह बात बताओ। अगर आप एक एक बीमारी को ठीक करने जा रहे हो, हाँ, कि जैसे परिवार में रिश्ता कोई एक जन ने आज सुबह खराब बोल दिया, वापस उसके साथ रिश्ता ठीक हो उसके अंदर जा रहे हो, कल पता चला दूसरी प्रॉब्लम्स आ गई, परसों पता चला तीसरी प्रॉब्लम आ गई। तो सच बताओ अपने आप से पूछ कर, इतने साल तो निकल गए संगम युग में, हाँ, हमने क्या किया है। क्या हमने मन में आने वाले दुख और पीड़ाओं को जो भी आई उसको एक एक करके सोल्व करने में अपनी समय और शक्ति व्यस्त की है। क्योंकि बहुत ऊर्जा व्यस्त होती है समस्याओं को समाधान करने में, उसके विचार आने में, उसकी कहानी आने में बहुत ऊर्जा व्यस्त होती है ना। जब इतनी सारी ऊर्जा अगर इसी समस्याओं के समाधान में ही निकल जाएगी तो फिर हमारे स्वस्वरूप का क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम वास्तव में वो रूहानी डॉक्टर बन गए, बाबा ने हमें मास्टर रूहानी डॉक्टर बनाया ना, तो मन का इलाज तो करना चाहिए। तो ज्ञान मतलब क्या कहता है, तुम्हें जड़ बीमारी की पकड़ में आनी चाहिए। अब जैसे किसी स्टूडेंट है, एक पिता है, उसका बेटा है, वो पढ़ने के लिए कॉलेज बाहर शहर में गया। अब उसने एक कमरा खरीदा वहाँ पर। अब कमरे खरीदे, कमरे का सब कुछ कर लिया, डिपॉजिट सब दिया, और थोड़े समय बाद आए कम कि बारिश होने लगी तो बोले दीवारों में पानी टपकता है।
तो वहाँ पे थोड़ा सा ठीक कराया। बोले गर्मी बहुत लगती है, कूलर वगैरह सब भी लगवा दिया कि भाई चलो ये इश्यूज है वगैरह ऐसा है ना। तो फिर वो सब उसमें फिर लाइट का इशू था, मकान मालिक को बोल के लाइट भी ठीक कराई। हाँ, लाइट को भी भाई चलो भाई ठीक कर दे। फिर पता चला पास में शोर बहुत आता है, पढ़ाई नहीं कर पाता, रोड है तो बहुत बड़ी गाड़ी आती है। तो अब प्रॉब्लम क्या है बताओ, एक एक प्रॉब्लम रोज पिता के सामने आ रही है, कभी पंखा ठीक नहीं, कभी लाइट ठीक नहीं, कभी पानी टपक रहा है, कभी ये हो रहा है। तो पिता क्या डिसीजन लेगा? क्या हर दिन गांव से जाकर उसकी प्रॉब्लम का समाधान करेगा? क्या करेगा बताओ? तो पिता एक ही करेगा ना काम। क्या काम करेगा? रूम ही बदल देगा। हम्म? क्योंकि उस रूम में उसने देख लिया कि उस रूम में बहुत सारी परेशानियां, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती ही जा रही है, आती जा रही है। एक को समाप्त करता है समय निकाल कर, दूसरी खड़ी हो जा रही है। हाँ, रूम ही पुराना जर्जर अवस्था का दिख रहा है। तो क्या समाधान है? रूम ही बदल देना। तो आपके मन में जो भी समस्याएं, दुख, परेशानियां, पीड़ाएं जो भी चल रही हैं, उसका मूल कारण क्या है? तुम्हारा देहभान, देह रूपी कमरे में तुम बैठे हो, और देहभान के रूप में जो तुम बैठे हुए हो, हम्म, वह तुम्हारी समस्याओं का कारण है। तो तुम्हें कमरा ही बदलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। ठीक है, हम जो है भक्त आत्मा आएंगी तो उनके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, उसकी समस्या है तो एक दुआ, शक्ति और आशीर्वाद देंगे, मना नहीं है। हाँ, दुआ देंगे कि भाई चलो तेरी समस्या ठीक है, कमरे का पंखा खराब है तो ठीक करते हैं। वैसे ही है, मतलब एक एग्जाम्पल दिया, उसके परिवार में थोड़ी धन का इशू चल रहा है तो वो देंगे, क्योंकि वो तो कमरा बदलने को तैयार ही नहीं है। तो भगवान तो कमरा बदलने की बात किससे कह रहे हैं? सारी दुनिया से नहीं कह रहे हैं। यह बात तुम्हें बहुत गहराई से समझनी चाहिए। देह का कमरा बदल दो, आत्मा समझो, इस देह संसार का कमरे में तुम नहीं हो। हाँ, कोई किराएदार रह रहा है, उससे किसी के 25,000 लेने हैं। अब वो आया, कोई किसी को लेना होगा, कोई मांग रहा है पैसा, तो उस कमरे में आया, अभी कमरे में बोला कि ये आप जो रहता था उससे 25,000 रुपया लेना है। उन्होंने बोले तो कमरा खाली करके चला गया। अब कमरा खाली कर दिया तो वो मांगेगा कहाँ से? हम्म? तो जब तुम कमरे में हो तो बहुत सारे हिसाब किताब है, और बन रहे हैं, नए नए हिसाब किताब भी बन रहे हैं ना। हिसाब किताब खत्म करना तो छोड़ो, नए कितने बन रहे हैं वो आपको पता है। देह समझना ही सबसे बड़ा पाप है, इस देह रूपी कमरे में रहना ही सबसे बड़ा पाप है। सोचो जरा, पाप और पुण्य की परिभाषा कोई और नहीं है कि किसको दान दे दिया तो पुण्य हो गया, किसको बुरा बोला तो पाप हो गया। नहीं, मन की भावनाओं से पाप और पुण्य बनते हैं, और भावनाएं जब देह की हैं, देह के कमरे में बैठे हो, तो पुण्य कर्म कहाँ से हो सकते हैं? अब बात यह आती है कि इस देहभान को छोड़ना, मन को संसार की तरफ से हटा के भगवान की तरफ ले करके जाना, उस कमरे को ही छोड़ना है। तो ये कमरा कौन छोड़ेगा? सबको बाबा नहीं कह रहे हैं, बाबा चुनिंदा आत्माओं को कह रहे हैं, क्योंकि बाबा ने जो ज्ञान दिया है, जो समझ दी है, वो सिर्फ अर्जुन को सुनाया गीता ज्ञान, सबको नहीं सुनाया परमात्मा ने। क्यों अर्जुन को ही क्यों सुनाया, ये पता है आपको? क्योंकि अर्जुन को क्यों सुनाया कृष्ण ने, बताते। क्योंकि अर्जुन में लड़ाई करने की तो ताकत थी, कोई उसमें शक्ति की कोई कमी नहीं थी, वो ऑलरेडी पावरफुल थी, लेकिन इतनी ताकतवर आत्मा थी। लेकिन उसको एक ही प्रॉब्लम थी, वो संदेह। संदेह की बड़ी बीमारी थी, मोह की बीमारी, मोह की रगों की बीमारी, कि मैं इनके खिलाफ लड़ूं तो लड़ूं कैसे। अर्जुन को ये थोड़ी इशू था कि मैं हार जाऊंगा, जीतूं या हारूं, इसकी तो लड़ाई थी नहीं ना अर्जुन की। अर्जुन ये थोड़ी कि वो कृष्ण से पूछता है कि अगर मैं हार गया तो। हाँ, अर्जुन तो कहता है ये कहीं मर गए तो मेरे हाथ से। समझो बात को। तो अर्जुन का जो लड़ाई था वो संदेह वाला था, पर अंदर पोटेंशियल था, ताकत थी अर्जुन में। तो खाली कृष्ण को क्या करना था? क्यों गीता ज्ञान सुनाया? संदेह को दूर करने के लिए, मोह की परतों को हटाने के लिए। ऑलरेडी उसके अंदर ताकत थी। जैसे कोई एक मूर्तिकार है, उसको उसने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई, तो किसने कहा कि आपने इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना दी? बहुत सुंदर मूर्ति, बहुत मेहनत करी।
मूर्तिकार कहता है मैंने कुछ मेहनत नहीं करी इस पत्थर की मूर्ति, मैंने तो खाली ये किया है कि जो मूर्ति बनी है तो उसके मूर्ति के आगे आगे पीछे जो पत्थर थे वो मैंने हटा दिए खाली। मूर्ति तो ऑलरेडी इस पत्थर में थी, खाली क्या किया उसको उसको हटा दिया छेनी से साइड में, जैसे गर्दन के एक्स्ट्रा पत्थर थे, आंखों के पास थे, तो सब कुछ हटा दिया मैंने। मूर्ति तो इस पत्थर में पहले से थी। वही है बाबा कह रहे तुम हो, प्रेम आनंद शक्ति सब गुण तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर ताकत है, तुम्हारे अंदर समझ है, तुम बहुत ही पावरफुल हो, तुम कोई साधारण हो ही नहीं। बस बाबा क्या कह रहे हैं, वो जो मोह की पढ़ते हैं कि ये मेरे रिश्ते हैं, यह मेरा है, हाँ जो छूट नहीं रहा है, अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मैं ध्यान नहीं रखूँगा तो कौन ध्यान रखेगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, उस संदेह की, उस जो पत्थर की एक्स्ट्रा परतें हैं, जो तुम्हारे भ्रम हैं, तुम्हारी जो अज्ञानता की परतें चढ़ी हुई हैं, उसको बाबा दूर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तुम्हें बताना चाह रहे हैं तुम वो हो, हाँ तुम वो हो जो सत्य स्वरूप में हो, तुम ऑलरेडी ज्ञान स्वरूप हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियां समाई हुई हैं, बस खाली तुम इस मोह की, भ्रम की, मेरेपन की परतों को हटा लो। जो तुम मेरा कह रहे हो वही बंधन है, वही दुख का कारण है, वही तुम्हारी शक्तियों को ढक रहा है, वही शक्तियों को ढक रहा है। तो जब आप आत्माएं, फिर बाबा क्या कह रहे हैं, देखो कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला, ज्ञान सुनाने के बाद क्या बोला, बार बार किस बात पे फोर्स किया कृष्ण ने अर्जुन को कि तुम निर्णय लो, लड़ो, सुनने तक नहीं रखना है। कृष्ण ने ये थोड़ी किया बार बार कि बस सुनो और घर चले जाओ, ये तो नहीं कहा अर्जुन को। सुनने का क्या फायदा, इतने साल हो गए सुनते हुए, बोले सुन लिया ना, अब तो निर्णय लो, समझा दिया ना कि तुम ही वो हो, तुम्हारे अंदर ही ताकत है, तुम्हारे अंदर वो शांति आनंद प्रेम की सब ताकत है, लेकिन कब तक सुनते रहोगे, निर्णय लो। अर्जुन को बोला निर्णय लो, क्योंकि लड़ना तो तुम्हें ही है, ताकत तुम्हारे अंदर है। कृष्ण ने थोड़ी बोला कि मैं हथियार उठा के लड़ूंगा, कि कृष्ण को लड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बीमारी तो हमारे मन के अंदर है, तो लड़ना तो हमें होगा ना, दूसरों से थोड़ी लड़ना होगा। लड़ाई किसको करनी, हथियार तो हमें उठाना है ना, भगवान को थोड़ी उठाना है, उसके अंदर तो विकार है नहीं। हम दलदल में फंसे हैं, हम संसार के दलदल में फंसे हैं, और इस संसार के दलदल में, इस कमरे में रह करके अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो बाबा नहीं कहते इस कमरे को ही रिपेयरिंग कर देते, पर ये कमरा रिपेयरिंग के लायक नहीं बचा है। इस कमरे में जितना रिपेयरिंग करोगे और ज्यादा जर्जर अवस्था में फंसते जाओगे। अब इस रूम की रिपेयरिंग होना संभव नहीं है। जिस तुम घर में रह रहे हो, जिस रिश्ते नातों में रह रहे हो, जहां पर तुम खड़े हो, वो यह सत्य बात है। ठीक है, जब तक जीवन चल रहा है तब तक शक्तियां आपसे मिल रही है तो वो ऑटोमेटिक रिपेयरिंग हो रही है, अलग बात है, लेकिन परमानेंट रिपेयरिंग तो नहीं होने वाली है रूम की। जो इसको समझ जाए, यही श्रीमत है, यही श्रीमत है। श्रीमत और कुछ नहीं है, धर्म युद्ध और कुछ नहीं है। धर्म युद्ध मना संसार की इस देह भान के कमरे से आत्मिक रूपी कमरे की तरफ चलना, यही श्रीमत है, यही धर्म है। अधर्म क्या है, संसार की राह में दुख अशांति वालों की कामनाओं की इच्छाओं की राह से हटकर शुद्ध कामनाओं की राह में चलना, यही धर्म है, यही धर्म का मार्ग है। अब आपके अंदर सोचो, अभी आप जो सुन रहे होंगे, क्या आपने निर्णय लिया है, क्या आपने चुनाव किया है, या अभी तक सुनना ही चाह रहे हो। सुनने के बाद जो निर्णय ले लेता है वो बड़ा मजा आता है। अब ये तो पता चल गया कि तुम्हारे अंदर बीमारी है, ये तो पता चला ना कि कौन सी बीमारी, डॉक्टर बन करके हम मन को चेक कर रहे हैं। तो कौन ऐसी आत्मा है जो कमरे को चेंज कर लेती है, इस कमरे में रहना नहीं चाहती। दो तरह की आत्माएं, एक तो क्या है, कौन सी आत्मा है कि इस कमरे को ही दुरुस्त करो, इसके अंदर रहने वाले लोगों को ठीक करो, इनके लोगों की समस्याओं को ठीक करो, परिवार में ये प्रॉब्लम है इसको ठीक करो। एक तो एक आत्मा वो है।
सच कहूं त्रेता युग की आत्मा है, जो ये कहती हैं कि मेरे कमरे में भाई है, बहन है, बच्चे हैं, इसको ही ठीक करो। बाबा कहते हैं इस कमरे से बाहर निकल, समस्या है ही नहीं। जब तुम ये बोलते हो इनको ठीक करो, तब तक तुम त्रेता युग की आत्माओं में, सतयुग से बाहर वाली आत्मा नहीं कह रहा हूं, मतलब 2500 साल में तो तुम आओगे ना, पक्का है, क्योंकि तुम किसी न किसी रूप में भगवान को याद कर रहे हो। तो जो कमरे में रह रहे हैं वो दो तरह की आत्मा की, वो भगवान से कुछ पाना चाहते हैं, भगवान से हमारी समस्याएं खत्म हो जाए, भगवान से मेरी ये हो जाए, कहीं ना कहीं भीतर में वो बातें लगी पड़ी है, ये ठीक हो जाए, वह ठीक हो जाए, वह ठीक हो जाए। और एक है आत्माएं जिसको भगवान को पाने की चाहते, सत्य की चाह से, जैसे रेगिस्तान के अंदर एक दीवानापन, पानी की चाह रहती है कि पानी चाहिए, बस पानी के अलावा कुछ दिखाई ना दे। तो कुछ आत्माएं जिनके संस्कार अभी के नहीं, जिनके संस्कार द्वापर युग से भगवान को पाने की निष्काम भक्ति रही है, भक्ति भी सतोगुणी रही है, भक्ति भी रजो तमो और सतो 3 तरह की भक्ति होती है ना। कुछ लोगों ने भक्ति करी वरदान पाने के लिए, कुछ लोगों ने भक्ति करी सिद्धियां प्राप्त करने, मुझे ऐसी सिद्धि मिल जाए कि मैं पानी पर चलूं। कुछ लोगों ने सिद्धि प्राप्त करी कि बच्चा हो जाए, कुछ लोगों ने सिद्धि प्राप्त करी कि ये हो जाए। सिद्धि वाली भक्ति, कामनाओं वाली भक्ति, इच्छाओं वाली भक्ति। लेकिन कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो सतोगुणी है, जो सतोगुणी आत्माएं हैं, सतोगुणी भक्ति करी जिसने, जिसने भगवान को पाने की लालसा, भगवान को पाने की इच्छा, जिसके अंदर एक जिज्ञासा है, जिसके अंदर एक इच्छा है, जिसके अंदर एक तड़प है, जिसके अंदर एक बेचैनी है, उसको कमरे की फिक्र नहीं है। देखो, जिसको कमरे की फिक्र है वो सतोगुणी भक्ति नहीं कर सकता। जो बात है वो प्रैक्टिकली मैं तो बताना चाहूंगा आप लोगों को। एक समय आता है जब कमरे की फिक्र तो छोड़नी ही पड़ती है। साथ छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, लोगों के छड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मन में फिक्र को छोड़ने की बात कह रहा हूं मैं। मीरा ने छोड़ा, इज्जत की परवाह करती तो भक्ति नहीं कर पाती, लोग क्या कहेंगे बोलती तो भक्ति नहीं कर पाती। उसको प्यास थी, उसको तड़प थी, भगवान से मिलने की बेचैनी थी, उसको देखने की ललक थी, उसके रोम रोम में सिर्फ वही लगा था। उसके अंदर एक चीज थी कि ये संसार जो है वो कुछ नहीं है, दुखों का घर है। महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ, जब उसके राजमहल था, इतनी रानियां, उसको कोई दुख क्या है वो पता नहीं, उसको इतना ऐशो आराम था। लेकिन रास्ते में चलते हुए एक मुर्दे को देख लिया, रोते हुए लोगों को देख लिया, तो ये दुख क्यों है? आज नहीं तो कल वो दुख मेरे को आएगा, और संसार दुखों का घर है। उसके दिल में बात बैठ गई तो उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो गई, ये दुख पैदा क्यों हो रहे, ये दुख आ कहां से रहे? वो जिज्ञासा ने उसको वन वन भटका, जंगल जंगल, लेकिन उसको जानने की जिज्ञासा की तड़प बहुत जबरदस्त थी। तो जब तुम्हारे अंदर वो बेचैनी हो, वो जिज्ञासा हो कि मुझे भगवान का अनुभव करना है, भगवान के सत्य स्वरूप का अनुभव करना है, मुझ आत्मा में जो मूर्ति है, मूर्ति तो है ना तुम्हारे अंदर, मूर्ति तो छिपी हुई है, वो परतों को मुझे हटाना, अज्ञानता की परतों को हटाना है। और भगवान भी मेरे पीछे मेहनत कर रहा है निरंतर सुना करके। दो चीजें हैं ना, एक तो परतों को हटाना है अज्ञानता की, हाँ, तो ये जो हटाना है परतें, उसमें परमात्मा मेरी मदद कर रहा है। भगवान मुझे सत्यता के मार्ग पर अपना सत्य स्वरूप दिखाने के पीछे लगा हुआ है। चुनाव मुझे करना है कि मुझे इस कमरे को छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, कमरे को छोड़ना है या नहीं, यानी देहभान का कमरा है उसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। परेशानियां तो आएगी, देहभान की जंजीरों में बंधे हैं तो थोड़ा उठने में, थोड़ा काम करने में, सब चीज़ों में परेशानियां तो आएगी। लेकिन प्रेम की तड़प अगर बहुत अच्छी है, वो लालसा है, तो मंजिल चलते चलते भी चलने का भी आनंद है। वो विरह, वो प्यास, परमात्मा में बातें करना, वो कि भगवान तू मुझे अनुभव करा दे सत्यता का, हे परमात्मा तुम मुझे सत्यता के केंद्र पर पहुंचा दे, जहां मैं पहुंची हूं मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करा दे। अर्जुन को कृष्ण का साक्षात्कार बताते हैं, वो बड़ा रूप, वो उसके अंदर तड़प पैदा हुई कि सत्य क्या है। तुम्हारे अंदर तड़प हो जाए, तुम अनुभव कर लोगे,
सत्यता का। और जिस वक्त सत्यता का अनुभव कर लोगे ना, पाप तले जमीन हिल जाएगी। वो सत्यता का अनुभव तभी होगा जब तुम इस देह रूपी, देह भान रूपी रिश्ते नातों की, मोह की रगों के जो कमरे की जो शाखाएं तुम्हारे अंदर जुड़ी हुई हैं वो बिल्कुल निकल जाए, निकल जाए, कुछ न बचे। अच्छा, कुछ न बचे इसका मतलब क्या है? शरीर को ध्यान ही नहीं देना, देह को ध्यान नहीं देना है। नहीं, देह को ध्यान नहीं देना है मतलब नहीं है, कोई कर्म से, संसार से नहीं भागना है। बाबा ने बोला कमरा छोड़ना, यानी वो विचार, वो भावनाएं, वो जो तुम्हारे मन में जो मान्यताएं बैठी हैं, अज्ञानता की जो खूंटे बंधे हैं, उसको तोड़ना होगा। कौन से खूंटे बंधे? यही खूंटे बंधे हुए हैं तुम्हारे कि तुम जो शरीर है, चलो मैं ही बोलूं, मैं कुछ ऐसे क्लियर हुआ, अपना अनुभव बताऊं कि मुझे सत्यता की राह पर चलना है, मुझे सत्यता की जगह पर जाना है। मेरे अंदर तड़प हुई, बेचैनी हुई, तो चलो ठीक है, मैंने तो समाज, समान, दूसरी आत्मा क्या, मैंने तो किसका भी फिक्र नहीं किया। जैसे ही समझ मिली कि भगवान यहाँ मिल सकता है, सत्यता मिल सकती है, तो सब कुछ सेकंड में, मेरे को तो जो सच है वो बताओ कि सब कुछ ऐसा लगा कि कुछ काम करने, तड़प बहुत जबरदस्ती, ठीक है, पहुंचने में समय लगा, समझ बढ़ने में टाइम लगा। लेकिन एक बात है ना, क्या किया? क्या देह रूपी कमरे को छोड़ना, यानी देह का ध्यान नहीं रखना, शरीर का बिल्कुल केयर नहीं करना, शरीर के कपड़े नहीं पहनना, क्या इसका अर्थ यह नहीं? इसका अर्थ यह नहीं। इसका अर्थ अब क्या है? बदल गया, सोच बदल गई, दृष्टि बदल गई। ये शरीर जो मुझे मिला बहुत सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्यों सुंदर है? क्योंकि ये शरीर जो है, इसके द्वारा मैं भगवान का मिलन मना रही हूं। ये शरीर है जिसके द्वारा मेरा मन सत्यता तक पहुंच रहा है, माध्यम बन रहा है मेरा ये शरीर। ये शरीर है जिसके द्वारा मैं भगवान का, कान है, ज्ञान सुन रही हूं, समझ रही हूं। शरीर साधन बना, निमित्त बना, ये शरीर तो बहुमूल्य शरीर है ये। अब शरीर का दृष्टिकोण बदल गया ना, ये उपयोग, उपभोग नहीं बन रहा है कि उसमें बहुत सारी गंदी चीजें ठूसते जाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, सब चीजें ठूसते जाऊं, ये करूं, वो करूं। अब शरीर पे कपड़े भी नए पहनूंगा ना, भगवान के लिए, शिव साजन के लिए। शरीर का श्रृंगार होगा शिव साजन के लिए। मुरली सुनने जाऊं तो इतना सज धज के जाऊं, मतलब सफाई से जाऊं, सजना भी होगा, संवरना भी होगा, पर अब उसके लिए शादी की बफर डिनर की पार्टियों के लिए नहीं कि लोग मुझे अच्छा देखें, लोग मुझे अच्छा कहें। जो कर्म संसार से जोड़े, वो कर्म बांधने वाला है, वो पाप कर्म है, वो फंसाने वाला है। जिस कर्म में भगवान से जुड़ाव है, जिस कर्म में भगवान से जुड़ाव है, वो कर्म सदकर्म हो गया, वो कर्म योगी कर्म हो गया, वह कर्म सहज योगी कर्म हो गया। तो अब शरीर भी तेरे लिए, सजना भी तेरे लिए, संवरना भी तेरे लिए, देखना भी तेरे लिए, बोलना भी तेरे लिए हो गया। हो गया ना, हो गया, उसके लिए हो गया। तो कमरा बदलने का अर्थ क्या है? ये देह उसकी, बोल उसके, कदम चल रहे हैं, कदम देखूं किसके लिए चल रहे हैं? क्या संसार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए चल रहे हैं? ये पालू, वो पालू, ये कर लू, ये इकट्ठा कर लू, या कदम मेरे चल रहे हैं सत्य के ज्ञान को फैलाने के लिए? क्या मैं सत्यता का प्रकाश फैलाने के लिए घंटों पैदल चल लूं तो भी खुशी आएगी, आनंद आएगा, थकान नहीं लगेगी? सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। कमरा बदलने का अर्थ है धन आया, अरे वाह क्या बात है, 20,000 आ गया, 25,000 आ गया, धन आ गया। अब तो उस धन आएगा तो उमंग उत्साह आया, लो बोलो। अब बोलोगे कि उमंग उत्साह, कमरा बदलने का अर्थ, अरे धन आया, अब तो बहुत सारी चीजें कर पाएंगे, बहुत लोगों तक ज्ञान पहुंचा पाएंगे। हाँ, उमंग उत्साह है, खुशी है, आनंद है, प्रेम है, अंदर प्रेम निकल रहा है। अब दृष्टिकोण बदल गया ना, धन है, बहुत अच्छा है, इसको अच्छे कार्य में लगाएंगे। समय कितना बचा है आप पूछो ना। अगर समय इतना नाजुक है, क्योंकि परिवर्तन है, पानी तो भाप बदलने वाला है। अभी पानी इतना गर्म हो चुका है कि भाप बनेगा, क्योंकि पानी गर्म हो रहा है, तब तक तो बदलाव दिखेगा नहीं, लेकिन अब तो भाप बनने ही वाला है। समय बिल्कुल नाजुक है।
ये फिर से बताया ना, जिसमें अचानक नहीं हो रहा है। काफी सारी आत्माएं तपस्या कर रही है, अभी पता है ऐसी आत्मा है जो सेकंड बाय सेकंड पुरुषार्थ कर रही है, सेकंड बाय सेकंड। आपको पता है, आप मिनटों की बात छोड़ दो, सेकंड बाय सेकंड अपनी अवस्था पे अटेंशन है उनका। ऐसी गुप्त आत्माएं जो भगवान की याद में लगी पड़ी है, 1% लगाव नहीं। और अभी भी अगर हम मोह में फंसे हैं, इस अंत समय में भी मोह में फंसे हुए हैं, समय नजदीक आ गया। भगवान गीता ज्ञान क्या 18 दिन तक सुनाया था, यहाँ पे तो 90 साल हो गए। भगवान क्या 18 दिन तक कृष्ण को, अर्जुन को गीता ज्ञान वो बोलते कि कब तक सुनाऊंगा, अब तो तेरे को समझना है तो ठीक है, नहीं तो जा रहे भाई लड़ना है तो ठीक है चुनाव कर। हाँ, कब तक सुनाएगा परमात्मा? एक लिमिट होती है ना हर चीज की, समझाने की भी लिमिट होती है। ज्ञान ज्ञान तब तक ही रहेगा, वो एसेंस नहीं बने, मन में न उतरे। मिट्टी में पानी मिल जाए तो सुगंध आ जाएगी, महक आ जाएगी। बीज जमीन से बाहर निकलने के लिए खोल को तोड़ना पड़ता है तो बीज बाहर आता है। बीज ऐसे नहीं आता, ऊपर की खोल को तोड़ता है वो, फिर वो अंदर से वो बीज निकलता है। वो खोल है देह भान की, वो खोल है मान्यताओं की। ये मान्यता है कि मुझे इसी कमरे में ठीक रहना है, तो एक मान्यता तोड़े, अज्ञानता की जंजीर को तोड़े। इधर कुछ भी नहीं, इधर दुख ही है। एक समस्या ठीक करूंगी, दूसरी होगी, दूसरी। हाँ ठीक है ना, जब तक है हमारे वाइब्रेशन देंगे ना हम उनको, मना थोड़ी है। सुख देंगे, शांति देंगे, आनंद देंगे। हुँ? तो इस कमरे में रहने पर आपको समझ में आए, शरीर भी हमारा। अब इस कमरे में जो रहेगा तो कमरे की याद आएगी, देहधारी की कहानियां याद आएगी। हाँ, तो फिर मन भगवान की तरफ या उस दिशा में जाएगा कैसे? योग में बैठे तुम्हें याद आ रही है, वो मासी का लड़का, उसके साथ ऐसी बात हुई थी, वो अंकल जी का लड़का, उसके साथ ऐसी हुई थी, वो कंपनी। अब तुम कल्पनाओं में जी रहे हो। जिस वक्त तुम अपने मासी अंकल जी के लड़के से बात करो, क्या वो उपस्थित है? तुम्हारे मन में देहधारी की याद आ रही है? सोचो जरा, सोचो, प्रैक्टिकल में सोचो। अभी तुम बैठे, कोई शरीरधारी तुम्हें याद रखे, वो सामने है। और जिसको याद करके तुम चित्र बना के बात करो, वो तो कहीं अपने काम में मजे में है। लेकिन तुम उस चीज को पकड़े हुए, उस देहधारी की याद क्या है? कल्पना है। तुम मन में जब बात करे तो दो लोग हो जाते हैं, नहीं तो तुम खुद और सामने वाला कोई भी लड़का है या कोई भी है, कोई भी दो जन है, उसके बारे में सोचते हैं, उससे बातें करो, जबकि वो मौजूद है क्या तुम्हारे अंदर? एक कहानी तुम्हारी बन जाती है। एक खेत में आया, भैंस आई, पूरी घास चर के चली गई। अब उसी की कहानी को, भैंस आई थी 4 बजे, घास आई, पूरी घास खा गई। अब सोचो, पूरी कहानी वही बनेगी। फिर भैंस किसकी थी, घास किसकी थी? भैंस आई, घास खा गई, इतनी सारी घास खा गई हमारे खेत में भाई। और वास्तविकता क्या है? ज्ञान क्या देखता है? अभी क्या है? अभी न भैंस है न घास है। घास किधर गए? तो बोले भैंस खा गई, बात खत्म। तो अभी घास दिख रही है क्या? घास नहीं है। भैंस किधर है? अभी भैंस घास खा के चर के निकल गई तुम वहीं पर अटके पड़े हो मुझे कोई पूछने आया था इसलिए बात बता रहा हूँ। उसको प्रॉब्लम थी कि इतनी घास हरी रही थी, वैसे ना 1-2 घंटे में आई और पूरी घास चढ़ गई। वो भाई साहब जी उसने ऐसा किया। मैंने बोला अभी भैंस किधर है? तो बोले भैंस तो घास चढ़ के चली गई। और मैंने कहा अभी घास किधर है? घास तो बची थी, भैंस खा लिया। तो न तो अभी घास बची न भैंस बची, तो तुम्हारे मन में भैंस और घास चल क्यों रही? हाँ, तुम वो भैंस और घास को लेकर के मन में कहानियां चलते रहते हो। उसने ऐसा कहा, दो के बीच में लड़ाई है, उसने उसको बोला। न तो वो अभी है, न तो कहने वाला अभी अपने घर चला गया, सुनने वाला भी घर चला गया। लेकिन तुम्हारे मन में वो टुक 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 बजता ही जा रहा है। कहने वाला भी चला गया, सुनने वाला भी चला गया। ब्लॉटिंग पेपर, खाली पेपर। यह है आत्मा की साक्षी अवस्था। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं, मन जब ये सोचे कि कहने वाला किधर है, बोले वो तो चला गया, सुनने वाला किधर है, वो भी चला गया, तो बचा क्या जिसके बारे में मैं सोचूं? किसके बारे में सोचूं? फिर देहधारी की याद क्यों आएगी? ये तो कल्पना लगेगी, ये तो कल्पना है। मैं लगेगा कि मेंटल हो गया हूं जो इनके बारे में सोच रहा हूं। यही अज्ञानता है जो हटानी चाहिए। फिर कौन याद आता है? फिर कौन याद आता है? फिर एक ही चीज याद आती है कि जो उपस्थित है उससे बातें करो।
जो मेरे साथ है, जो मेरी सुन रहा है इस पल में, जो इस पल में मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझ रहा है, जो इस पल में मेरे साथ है, मैं उससे बातें करूं। तो इस पल कौन है वो? कौन है वो इस पल मेरे साथ? इस पल भगवान है मेरे साथ। इस पल वो भगवान शिव है मेरे साथ, जो मैं उससे बातें करूं, उसके प्यार में डूब जाऊं। क्योंकि वही है ना इस पल में। तो मैं किस किस अंकल जी, किस आंटी की, किस बहन की, किस भाई की बात करूं जो अभी है ही नहीं? कहां चित्र लाके खड़ा करूं उसको? न भैंस है न घास है, अभी तो सिर्फ एक ही है, भगवान है साथ में मेरे। तो मैं उसकी बात करूं, मैं उसकी बात सुनूं, वो मेरी सुने, मैं उसकी सुनूं। कुछ तुम मेरी मानो, कुछ मैं तुम्हारी मानो, और यही प्रेम भरी बातें चलती रहे। दुनिया में प्रेम की बातें करने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ती है। शब्दों की जरूरत पड़ती है ना लोगों से बात करने के लिए। अब शब्दों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी? आपको पता है अभी मेरे शब्द मुझ आत्मा के आप तक पहुंच रहे हैं, बिना हवा के नहीं पहुंच सकते शब्द। अगर दो आदमी भी बात कर रहे हैं ना, ये जो शब्दों की तरंगे है ना, कंपन है, अगर हवा नहीं हो ना तो एक शब्द एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकते। ये पता है लॉजिक, इस पे भी कभी कराएंगे क्लास। तो शब्दों के लिए हवा चाहिए, तो हवा जो है वो शब्द इधर से उधर पहुंचा देते, एक वाइब्रेशन होता है। लेकिन प्रकृति के पांच तत्वों के पार है परम धाम शिव बाबा, यानी उसकी स्थिति, आत्मिक स्थिति का अर्थ क्या है? प्रकृति से पांचों तत्वों के आकर्षण से पार, यानी हमारे अंदर की जो मूल स्थिति है। तो वहां पर तो शब्द फिर पहुंच नहीं सकेंगे, क्योंकि हवा ही नहीं है, तो शब्द कहां से पहुंचेंगे? तो मुझे उससे संवाद है, अनुभव के द्वारा, विचारों के द्वारा। शब्द न पहुंचे, विचार पहुंच जाते, तरंगे विचारों के कहीं पर भी पहुंच सकते, भावनाएं कहीं पर भी पहुंच सकती है। तभी हमारी शक्ति बहुत ज्यादा क्यों है? आत्मा की शक्ति, देह की शक्ति कम, आत्मा की शक्ति क्यों है? पर क्योंकि उसके विचार और संवेदनाओं, भावनाओं को, संकल्प को पहुंचने के लिए हवा की जरूरत नहीं होती। वो एक ऐसी एनर्जी है जो प्रकृति के पांचों तत्वों के पार की एनर्जी है, तभी तत्वों को भी चला लेती, क्योंकि तत्वों की एक सीमा है, एक लिमिटेशन है। शब्दों की सीमा है, शब्दों को पहुंचने की सीमा है, लेकिन संकल्प की, विचार की, शक्ति की, भावनाओं की कोई सीमा नहीं। वो अदृश्य शक्ति है। तो जो इतना पावरफुल है परमात्मा, उससे बात करने के लिए मुझे अदृश्य शक्ति का ही सहारा लेना पड़ेगा। शब्दों का क्या सहारा लेना? शब्दों में तो लिमिट है। क्या पता शब्दों से बोले तो भगवान तक बात पहुंचे न पहुंचे, लेकिन विचार और भावनाओं से बोलो, दिल से कही हुई बात तुरंत पहुंचती है भगवान के पास। सोचो जरा। इसलिए तो इतने सारे मंत्र जप करते रहते, वो यही यही गूंजते रहते, कहीं तक पहुंचते नहीं है। कितना भी चिल्ला चिल्ला के माइक लगा दो, ये कर दो, लेकिन दिल से कही हुई मन की वो भावनाओं की तरंग एक सेकंड में भगवान तक पहुंच जाती है। क्योंकि शब्द नहीं वहां पे, तो वहां पे तो विचार चलेंगे, वहां पे तो भावनाएं चलती है, वहां पे तो तरंगे चलती है, वहां पर तो समझ चलती है, समझ चलती है। तो समझ क्या कहती है? समझ क्या कहती है कि मुझे भगवान के साथ वो तड़प, वो बेचैनी की मुझे उसके साथ है ना, मैं उसी में मिल कर रहूं। वही स्थिरता है, वही स्थिरता, वही जीवन है, वो बहुत मजा है। तो उस स्थिरता में इस कमरे को बदलने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? 1.5 रुपये। 2 गुण चाहिए। जिसके अंदर 2 गुण आते हैं वो कमरा बदल देता है, इसी पल बदल देता है, इसी सेकंड बदल देता है। वो 2 गुण काफी अच्छे हैं। अब 2 गुणों की बात हो रही है तो आप सोचेंगे मेरे अंदर कौन से गुण और विशेषताएं होनी चाहिए। यह सोच फिर गलत हो जाती है। जैसे ही आपको बोला गया आपके अंदर गुण और विशेषता चाहिए, हाँ, तो आप क्या सोचोगे मेरे अंदर कौन सी क्वालिटी, कौन से गुण चाहिए जो मैं इस 1.5 रुपये कमरे को बदल कर अपने मूल केंद्र में रहूं? वो गुण कौन से हैं? वो गुण बहुत अलग है। अच्छाई और बुराई से पार वाला गुण है। जब तुम्हारे अंदर, तब तक तुम अच्छा मान रहे हो या बुरा मान रहे हो, तब तक तुम देह के कमरे में फंसे हुए हो। हाँ? किसको कहेंगे तू ईमानदार है, तो कल बेईमान होने के पूरे चांसेस है। बदल सकता है, क्योंकि रस्सी के 2 सिरे हैं। जहां पे 2 सिरा है वहां द्वंद है, वहां जहां विकल्प हो जाते हैं। विकल्प हो गए ना, 2 बातें सुनी, सुख है तो दुख आएगा ही आएगा, शांति है तो अशांति आएगी आएगी, शांति अशांति में बदलेगी ही, क्योंकि वह देह की शांति देह का है। अच्छाई बुराई की भी बातें देह की है, ये अच्छा ये बुरा है, तो ये अच्छा है, ये गुण हो गया क्या?
नहीं, यही तो हमारे अंदर गुण है, बहुत बड़ा गुण है, पता है कौन सा है? जैसे शांति से ऊपर की शांति है हमारे अंदर, परम शांति है। शांति है वो वाली शांति नहीं, इसलिए शांति और मौन में बहुत अंतर है। वो साइलेंस में बड़ा साइलेंस भी बहुत तरह एक देह की है। तो हमारे अंदर गुण कौन सा? निर्गुणता का गुण है। जो आत्मा निर्गुण है वो सबसे मूल केंद्र में निर्गुण, यानी कोई न अच्छा है न बुरा है, मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं, तभी तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि अच्छाई होगी तो बुराई में बदल जाएगी ना। अच्छाई होगी तो बुराई में बदल जाएगी, फिर मैं सदा काल का अनंत, मैं सदा हूं, अजर अमर और विनाशी, मैं सदा हूं। मैं अच्छा हूंगा तो बुरा बन जाऊंगा ना। आत्मा क्या अच्छी बुरी, मैं निर्गुण, इसलिए कोई बातें मुझे कहेगा तो मैं उसको अच्छा नहीं मानूंगा। मैं अच्छाई और बुराई से परे हूं। कोई मुझे बोले तारीफ करेगा तो फिर तो ये अच्छा है, कोई बुराई करेगा तो ये तो गंदा है। तो जो अच्छा है उससे प्रेम हो जाएगा, मोह हो जाएगा, जो बुराई है उससे दुश्मनी हो जाएगी। नहीं, मैं निर्गुण हूं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं। अगर गुण है तुम्हारे अंदर, विशेषता है, तो फिर अहंकार आ गया तुम्हारे अंदर। तो मैंपन जन्म ले लिया ना, तुम्हारे अंदर कुछ है तो तुम्हारी पहचान दूसरी बन गई। गुण और विशेषताएं हैं, कौन सी गुण है? ये गुण और विशेषता, एक ही गुण और विशेषता है हमारे अंदर कि हम निर्गुण हैं कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है। निमित्त भाव, इतना निरअहंकारी भाव। भगवान कितना निरंकार, इतना बड़ा होने के बावजूद भी हम कहते हैं कि बहुत गुणवान है बाबा। भगवान खुद नहीं, उसके अंदर क्यों गुणवान कह रहे हैं? क्योंकि उनमें गुणों का ही कुछ अहंकार ही नहीं है। तो हम निर्गुण हैं भाई, मेरे अंदर न अच्छाई भी नहीं है, पर एक बात है, मेरे अंदर बुराई भी नहीं है। निर्गुण हूं। कोई तारीफ करे मेरे को तो क्या भाई तू तारीफ करे, मैं तो निर्गुण हूं, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है भाई, बिल्कुल। बुराई करे, नहीं, मेरे अंदर कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि मेरे अंदर कुछ अच्छाई भी नहीं है। जब तुम अच्छाई को स्वीकार करोगे तो बुराई स्वतः ही तुम्हें लग जाएगी। ये बात पक्की समझ लेना। एक सेकंड भी जिसने प्रशंसा को सूक्ष्म में भी स्वीकार कर लिया, सूक्ष्म में भी कि तुम अच्छे हो, उसकी याद आ जाएगी, उसकी याद आ जाएगी। हाँ, निर्गुण, सब आत्माएं निर्गुण है सत्य स्वरूप में देखा जाए। किसको किसको जरूरत नहीं। अगर किसमें गुण होंगे तो फिर जिसमें ज्यादा क्वालिटी और बहुत सारे लफड़े हो जाएंगे ना, वो तो फंसने वाला। तुलनात्मक द्वैत, निर्विकल्प स्थिति नहीं आएगी। विकल्प कोई बचे ही नहीं। जहां पे द्वंद है वहां मन अस्थिर है, ऊर्जा बहुत डैमेज होती है, खत्म होती है। ये करूं वो करूं, तभी तो इंसानों की समस्याएं खत्म नहीं होती, क्योंकि वो द्वंद में जीते। ये अच्छा वो अच्छा, फलना ढिमका। मैं निर्गुण हूं, मैं निर्गुण हूं, मैं बस देखता हूं। मैं आत्मा तो पागल हूं, दीवानी हूं, निर्बुद्धि हूं। लो बोलो, बुद्धि में भी अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि से पार भी हूं मैं। बोले तुम तो बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट हो। मैं तो निर्बुद्धि हूं, मेरे अंदर कोई बुद्धि नहीं। तुम पागल हो? नहीं नहीं, मैं पागल भी नहीं, मुझे पता ही नहीं पागल क्या होता है मैं निर्बुद्धि हूं। पागल किसको कहते हैं पता नहीं। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही भाव हूं जो निर्बुद्धि है। जैसे वो कहते हैं ना, पागल भी चलता है, उसको कुछ होश ही नहीं। जैसे कोई साधु मीरा को होश नहीं रहा, क्या सही क्या गलत, वो अपनी धुन में, अपने डांस में, अपने मजे में नाचती है। जो निर्बुद्धि होता है उसको टीवी मोबाइल की जरूरत नहीं होती है मन बहलाने के लिए। जो काम को बोझ समझता है उसको टीवी मोबाइल चाहिए। जीने के लिए काम करता है, जो काम के लिए जीता है, दोनों बातों में फर्क है। जो काम के लिए जीता है वो दिन भर काम को बोझ समझेगा। रोटी सब्जी बनाना है बोझ, ऑफिस जाना है बोझ, काम करना है बोझ। कृष्ण ने कभी बोझ समझा? उसका हर लीला कृष्ण की उत्सव मनाते। उसका खाना उत्सव, माखन चुराना उत्सव, वहां जाना उत्सव, हर काम उसका उमंग उत्साह उत्सव में है। क्यों? वो काम के लिए नहीं जी रहे थे। ठीक है, जीने के लिए चल रहा है जो, तो हमारा कर्म ही उमंग उत्साह है। तो जो काम को काम समझते हैं, काम के लिए जी रहे, जीने के लिए काम नहीं करे। 2 रोटी चाहिए तो काम के लिए, जीने के लिए काम होगा। 20 रोटी चाहिए तो काम के लिए जीना है। तो उल्टा असर है। दिन भर इतना भागा दौड़ी करे, मिल क्या रहा है तुम्हें? फिर वो बोर हो जाते हैं, फिर उनको टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए,
डांस गाने चाहिए, क्योंकि वो दिन भर थके हैं ना। और हमें काम में इतना उत्सव है, उत्सव यानी हमारा मन ही इतना डांस कर रहा है कि हमें टीवी मोबाइल की जरूरत ही नहीं। परमात्मा के रंग में हम निर्बुद्धि है, हमें कुछ पता नहीं, बस हम तो अपनी मस्ती में नाचते जा रहे हैं। ऐसा डांस है कि हम बिल्कुल बावरे हो गए भगवान की याद में, अपने ही प्रेम में मगन हो गए हम तो भाई। कोई पूछे तुम बहुत समझदार हो, भाई नहीं पता, हमें कुछ पता नहीं समझदारी का। तुम पागल हो, मूर्ख हो, बोले हमें ये भी नहीं पता। तुम जो समझना है तुम अपनी बुद्धि लगाओ, मेरे पास तो वो बुद्धि नहीं है भाई कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, मेरे पास वो समझ नहीं है भाई, माफ करो भाई हमें तो। हाँ, कोई तारीफ करे भाई हमें नहीं पता, बोले तुम अच्छे हो, नहीं मेरे अंदर में कुछ अच्छा ही नहीं भाई, तुरंत 1 सेकंड न लगे निकलने में, मेरे अंदर कुछ अच्छा ही नहीं। बुराई बोले तो बुरा नहीं, बुराई भी कहाँ है मेरे अंदर, नहीं बुराई क्या मुझे नहीं पता, जब अच्छा ही नहीं तो बुराई भी नहीं। हाँ, निर्गुण हो गए, निर्बुद्धि हो गए, तो निरहंकारी, इसको कहेंगे निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो मैंने निराकारी और निर्विकारी का अर्थ निर्गुण और निर्बुद्धि के रूप में गहराई में अनुभव किया है। तो तीसरी अवस्था का भी आपको आगे के मुरली मंथनों में अनुभव कराएंगे। तो जब आत्मा निर्गुण और निर्बुद्धि होती है तो आगे पहुंच जाती है, उस कमरे को खाली करती है, और शरीर है अभी नाचने के लिए, उमंग उत्साह के लिए, उत्सव के लिए। पूरा दिन जो अभी काम कर रहे हैं वही उत्सव है एक्चुअली, कुछ परिणाम से नहीं जुड़े हैं। जो काम कर रहे हैं वही मजे में, जो काम कर रहे हैं अभी ही आनंद आ रहा है, उसका फल चलो जन्म जन्मांतर तक मिलेगा, वो बाद में छोड़ो, अभी ही आनंद आ रहा है। जो काम भगवान से जुड़ा है, 1 रुपया भी खर्च अगर ईश्वर के कार्य में हो रहा है तो वो कितना खुशी देता है, एक अंदर से तुम्हें मन को भर देगा, आत्मा में भर देगा जिसने पुण्य किया है। और जो पुण्य करता है इतनी सारी दुआएं निकल जाती हैं, सच बता रहा हूं, कोई आत्मा भगवान के कार्य में निमित्त बनती, कोई बुक प्रकाशन में भले 1 बुक का भी सहयोग कर ही दो, इतनी दुआएं निकलती, ऑटोमेटिक मुझे आत्मा की अंगुलियां लिखती ही जाती है, स्वतः वो अंदर से निकलती है दुआएं, अंदर से दुआएं निकलती। कितनी भी आत्माएं मैसेज करना नहीं छोड़ती, मैं पहले देखती हूं, कोई आत्मा दुआओं से वंचित नहीं होनी चाहिए। काम कितना है तो बोझ नहीं है ना, थकान काम से नहीं लगती, थकान तुम्हारी मन से लगती है, क्योंकि तुमने काम को जीने के लिए काम नहीं, तुम काम के लिए जी रहे हो तो थकान है, ये काम करना वो काम करना, और जीने के लिए काम करे तो लिमिट है, ठीक है, हम आनंद में काम करें, उत्सव में है, कृष्ण की तरह मौज में है, हर कर्म हमारे लिए मौज बन जाएगा। तो थकान मन से लगती है, क्योंकि तुम काम करते हो, मन तुम्हारा थक जाता है, तब तुम्हें टीवी मोबाइल और वो चाहिए। टीवी मोबाइल और मनोरंजन किसको चाहिए? जो थका है, दिन भर काम को बोझ समझ पा रहा है, और हम काम को ही उत्सव समझ रहे हैं। अब ये मुरली सुना रहे, क्या है मुरली? निमित्त बने तो एक जोश है, एक उमंग उत्साह है, जैसे कि प्रेम की धुन बज रही है, प्रेम के गीत बज रहे हैं, शरीर का उपयोग हो रहा है, मुंह का यूज हो रहा है, हाथ का यूज है, सब साधनों का उपयोग हो रहा है, मोबाइल का भी यूज हो रहा है, मोबाइल का भी यूज हो रहा है। हाँ, तो कितनी अच्छी बात है। और सच में धन की तो कोई जरूरत ही नहीं है, सच बताओ, अगर ये बातें फ्री में किसको पहुंचानी होती तो धन की कहां जरूरत थी? कोई सामने मुझे मिल जाएगा तो ज्ञान सुनाना है तो उससे कोई धन की जरूरत ही नहीं, जो बोल रहे सुन लो। लेकिन मोबाइल में सुनाएंगे तो डाटे का खर्चा लगेगा, तो वो सुविधा पहुंचाने का खर्चा लगेगा, उसके लिए जरूरत, ज्ञान को पहुंचाने के लिए कोई दिल्ली में बैठा है, अहमदाबाद में बैठा है, कोई कहां बैठा है, उसको पुस्तकें पहुंचानी है तो उसके लिए खर्चा लगेगा, तो वो पैसा सहयोग में लिया जाता है। कोई पूछते सहयोग राशि क्यों लिया? अरे ज्ञान को पहुंचाना लक्ष्य है ना, सत्य हर एक के तक पहुंचे। कोई अगर डिलीवरी वाला कह दे हम 1 रुपया नहीं लेंगे, हम फ्री में पहुंचाएंगे, तो जरूरत ही नहीं है धन की। पुस्तक छापने वाला बोले कि हम प्रकाशन फ्री में कर देंगे, तो जरूरत ही नहीं है पैसा लेने की। हाँ, तो अगर सभी आत्माएं सामने बैठने को सुनने को लिए तैयार हो जाए हॉल में, तो किसी तरह की धन की जरूरत ही नहीं, सामने सुना दो, ज्ञान समझ ले तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन ज्ञान पहुंचाना है तो जरूरत है, सत्य को पहुंचाना है, हर घर के हर कोने में पहुंचाना है, हर सेंटर, हर एक आत्मा तक पहुंचाना है, और वो भी सेंटर को निःशुल्क पहुंचाना है, क्योंकि उनको ये नहीं लगना चाहिए कि धन का लोभ है। हाँ, सेंटर तक हम निःशुल्क पहुंचा रहे, निमित्त आत्माएं जो बनती है, खुशी होती है। लेकिन जब वहां पे पहुंचती है, मैसेज आता है, कई बहनों का बहुत हर एरिया में पहुंच गई हैं बुकें लगभग काफी अच्छी, तो जब उनका मैसेज आता है दुआओं भरा, बहुत सुंदर सेवा कर रहे हो, एक उसके अंदर फीलिंग जाती है हमारी दुआओं की, भावनाओं की, बहुत अच्छा लगता है।
तो कोई पूछे तो हम हमारा मनसा परिवार है वो भी हम किसी और से नहीं लेते। लेते किससे? जो अपना मनसा परिवार, बाहर की तो एक आत्मा से हम कुछ नहीं लेते। कितने भी आ जाते हैं डोनेशन कहने वाले, ये दे दो, क्योंकि भाग्य तो मेरा उद्देश्य एक ही है निमित्त आत्मा का, कि भाग्य मनसा परिवार की आत्माओं का ही बने। क्योंकि मुझे पता है कोई एक बुक भी किसी सेंटर के लिए देने की निमित्त बनती है, उसका जन्म जन्मांतर का भाग्य बहुत फास्ट गुना बढ़ जाता है। ये प्योर है ना, शुद्ध जब जमा ही करना है संगम युग में तो हम अच्छे से करें ना। एक बुक कितनी सारी आत्माएं पढ़ेंगी तो आपकी प्रजा कितनी बनेगी? आप अच्छा विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले हो, एक एरिया के थोड़ी बनोगे। तुम्हारी प्रजा तो विश्व में। सोचो जरा, विश्व महाराजन हो मनसा परिवार, तो तुम्हारा तो पुण्य हर जगह फैलना चाहिए। तुम जितनी भी बुकों के अंदर सहयोग किया, वो बुकें अभी चालू कर दिए पढ़ने, जितनी आत्माएं बुकें पढ़ रही हैं, कितनी सेंटर में आएंगे तो कितनी सारी बुकें पढ़ देंगे, कितने आत्माओं तक वो ज्ञान पहुंच रहा है। तो सोचो जरा कितना बड़ा पुण्य हो रहा है। क्या वो कोई साधारण पुण्य? एक 300 रुपए का कपड़ा खरीद लो, वो क्या मिलेगा? एक बुक अगर हमने दे दी, वो ज्ञान से उसका जीवन बदल जाए, तो कितना बड़ा पुण्य है। यह चुनाव अर्जुन को करना होता है। ज्ञान सुनने का मतलब नहीं, चुनाव अपने आप को करना है। परिवर्तन प्रैक्टिकल में दिखना चाहिए कि वास्तव में मेरे अंदर क्या परिवर्तन आया है, वो चुनाव से पता चलेगा। क्योंकि सुनने के लिए ज्ञान नहीं है, लड़ने के लिए। अर्जुन को ज्ञान लड़ने के लिए दिया गया था। अब आप सुनने वाले अर्जुन से लड़ने वाले बने हो या नहीं? पूछो जरा। तो अभी समय है कि शायद वो समय भी ना बचे, लेकिन हम कम धन के अंदर भी बहुत बड़ा भाग्य अर्जित कर लेते हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मनसा सेवा परिवार की आत्माओं को बाबा ने दिया है। हाँ, सेवाएं तो बहुत होती है सेंटरों पे, कहीं कोई ये ले आओ, वो ले आओ, वो सामान खत्म हो गया, लेकिन चुनाव करो। सबसे बड़ी सेवा क्या है? ज्ञान रत्नों के दान को सबसे बड़ा पुण्य बताया गया बाबा ने। सबसे बड़ा, ये भगवान के महावाक्य है, सबसे बड़ा पुण्य धन दान नहीं है, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है। तो हम सब आत्माएं वो श्रेष्ठ पुण्य कर्म में लगी हुई है कि हम सब आत्माएं सत्य ज्ञान को सब तक पहुंचाएं और उनके जीवन में बदलाव आए। ठीक है, तो यही हमारी वृत्ति रहे, यही हमारा वायुमंडल रहे। शरीर रूपी कमरे को बदलना अर्थ है कि शरीर भी भगवान से मिलने का माध्यम बना है। उस हिसाब से देखोगे, फिर शरीर की रख रखाव करोगे तो बहुत बड़ा आनंद आएगा। शरीर पे तुम कपड़े भी खरीदो, लेकिन इसलिए नहीं कि संसार में अच्छा दिखो, इसलिए कि भगवान मुझे देख रहा है, तो मुझे स्वच्छता से रहना है, सफाई करने। ने को बोले मैं तो नहाऊंगा ही नहीं 2 दिन तक, क्या करना, देह में तो हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मुझे मतलब ही नहीं। अरे जिस देह से मिल करके तुम भगवान से मिल रहे हो, क्या उस देह की सफाई नहीं रखोगे? उस देह का ध्यान नहीं रखोगे? सोचो जरा। तो देह की बहुत केयर करो, खाना पीना सब ऐसे वैसे मत दो उसको, फालतू नहीं। हर चीज देखो कि भगवान की देह का अर्थ है यह देह निमित्त बनी है उस ईश्वर को सुनने के लिए। कान है तुम्हारे, तभी तो मुरली मंथन सुन रहे हो। तो आज का मुरली के अंदर था कि वाइब्रेशन, वृत्ति द्वारा वायुमंडल बदलना। तो वृत्ति हमारी मन की वो हो जाए, संसार की तरफ न जाकर भगवान की तरफ जाए। हमारा हर कर्म किससे जुड़ा हुआ है? अगर वो भगवान से जुड़ा हुआ है तो वो कर्म बहुत अच्छा है। अगर वो कर्म संसार से और संसार की क्रियाओं से जुड़ा हुआ है तो वो कर्म श्रीमद प्रमाण नहीं बोलेंगे। जो कर्म दूसरे के मन की चेतना को ऊंचा बढ़ाने वाला हो, वो कर्म कभी गलत नहीं हो सकता। जिस कर्म से, जिस चीज से मन की स्थिति ऊपर हो रही है, वो कोई नियम और मत नहीं है। सबसे यही नियम है कि जिससे मन की स्थिति ऊपर बढ़ रही है, वो जीवन में श्रेष्ठ कर्म है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज जो आत्माएं बुक का ऑर्डर करना चाहती है, मुरली मंथन तो बहुत जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मुरली मंथन का सेट अभी इस सप्ताह में रेडी हो जाएगा और इस सप्ताह के अंत तक हम वो डिलीवर करना चालू कर देंगे सबको। मुरली मंथन के जिन जिन लोगों की बुकिंग आ चुकी हैं, और भी जो आत्मा मुरली मंथन सेट को बुक करना चाहती है, 2800 रुपये शुल्क है। नॉर्मल जो बुक छापने का खर्च होता है वही लिया जा रहा है आपसे, ये समझ लो। और डिलीवरी भी फ्री है, निःशुल्क है।
हाँ, नहीं तो आपने देखा होगा छोटा सा सामान कहीं से मंगवाते हो 100-200 रुपये डिलीवरी चार्ज लगता है, और यहाँ पे तो 600-600 रुपये में 3-3 बुके पहुंच गई। लोगों ने 3-3 बुके भी मंगवाई ना, कई लोगों ने कम भी मंगवाई है, कोई 20 बुके, तो 3-3 बुके का कॉस्ट 600 रुपया। जो पार्सल का खर्चा होता है डिलीवरी का, उस खर्चे में तो घर पर बुके पहुंच गई। देखो बाबा की कमाल है। हाँ, क्योंकि कहीं पर भी बोझ न बने। 600 रुपये में उसको बुके पहुंच गई है, तो कई आत्मा खुशी से 100-200 ऊपर डाल देती, लेकिन मांगा नहीं जाता है उनसे कि तुम इससे ज्यादा दे दो, कि ये करो। कई सारी आत्मा जिसके पास अधिक है वो देते, जिसके पास नहीं है वो ना। जिसके पास नहीं है तो कई आत्माएं ऐसी भी हैं कि अभी कितनी सारी बुके पहुंच गई, 1 महीने बाद देंगे, 2 महीने बाद देंगे, ऐसी भी है। मनसा परिवार में आत्मा बहुत है कि 2 महीने बाद देंगे भाई जी। तो जिन्होंने साल भर से 2 साल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भगवान पर विश्वास किया है, क्या उनको बुके नहीं दी जाएंगे? बताओ, आप खुद अपने आप से पूछो। मेरे अंदर ना कहने की हिम्मत नहीं आती है भाई, सच कह रहा हूं, नहीं आती। जब बोलते 1 महीना 2 महीना, वो किसी उम्मीद से, वो हमसे नहीं उम्मीद कर रहे, मुझसे थोड़ी उम्मीद करते, वो तो भगवान से उम्मीद करते हैं ना, शिव बाबा से उम्मीद करते हैं ना। बताओ, जो बच्चा भगवान से उम्मीद कर रहा है कि भाई जी हम 2 महीने बाद देंगे पैसा, कोई बोलेगा 1 महीने बाद है, तो कोई बात नहीं, व्यवस्था पहुंचाएगी और बाबा पूरा करता है। कोई ऐसी भी आत्मा है, वो मन में खुशी है हमें, क्योंकि आप सभी आत्माएं जो हैं एक परिवार है, और हम सब परिवार की एक मत हो रहे हैं कि हम सब आत्माओं के पास एक दूसरे के सहयोगी बनकर परिवार में वही प्रेम भावना बनी रहे जिसको देखकर भगवान प्रसन्न हो जाए। हम सब आत्माएं वास्तव में, कितना बड़ा, न बाबा दिख रहा, न मैं दिख रहा, न तुम दिख रहे, फिर भी इतना प्रेम गहरा है। वो ताकत कौन सी है बताओ? ये क्या भगवान की ताकत अनुभव नहीं होती क्या तुम्हें? बताओ, एक दिल की बात पूछो। न मैं दिख रहा, न बाबा दिख रहा, न तुम दिख रहे मुझे, न तुम मुझे दिख रहे, न मैं तुम्हें दिख रहा हूं, न बाबा तुम्हें, लेकिन हम तीनों सभी आत्माएं कितना प्रेम से, वो विश्वास की डोर सोचो कितनी मजबूत है, क्योंकि हम सत्य के केंद्र पर सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सत्य का केंद्र दिखता नहीं है, अनुभव होता है, और हम वो अनुभव की गहरे उस समझ में जुड़े हुए हैं। बहुत तो प्रेम है, क्योंकि हमारे अंदर निस्वार्थता है। हमारे दिल में सूक्ष्म भी अहंकार नहीं है, सूक्ष्म भी -1% भी स्वार्थ नहीं है। हमारा जीवन ही भगवान के कार्यों के लिए बना है। तो बहुत खुशी की बात है, ऐसे मनसा परिवार हमें मिला है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं जो इतना। और अभी मनसा परिवार में किसी को जुड़ा भी नहीं जा रहा। कितनी सारी दिन में ज्वाइनिंग आती है, आपको पता है? 25-50 रिक्वेस्टें आती है दिन में, लेकिन अभी नहीं जोड़ा जाता उनको। अभी वो व्हाट्सएप चैनल वाला ग्रुप में जो है 250-300 उन्हीं को ही रखा गया है, क्योंकि नए को पालना देना बड़ी मुश्किल हो जाती है। अभी सेवाएं बढ़ गई है ना बुकों की, तब नई आत्मा को फिर जो भी आत्माएं आपको, उनका सबको जवाब दिया जाता है। अगर 1000 आत्माएं होंगी तो जवाब देना मुश्किल होगा ना। तो परिवार इतना हो जितना संभाला जा सके, ठीक है? तो चलो, जिनको बुकों का ऑर्डर देना है उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर आप जरूर ऑर्डर करें हार्ड कॉपी का। और जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं, जो सहयोगी आत्माएं, जरूरत नहीं एक साथ बहुत ज़्यादा धन करके सेवा के लिए सहयोगी बनो। आपके पास एक बुक का भी व्यवस्था है, 2 बुक, तो थोड़ा थोड़ा करते जाया करो बीच में। इससे क्या होता है, आपका भी उमंग उत्साह लगता है, एक मन को एनर्जी मिलती है कि आज एक बुक किसी के लिए व्यवस्था करिए, बाबा ने 2 बुक करी, चाहे जो आपके अंदर लग रहा हो। पुण्य बनाने का मार्ग हमें छोड़ना नहीं है, हमें बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हमें वो काम हमें कर दिखाना है, ठीक है? तो कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।